तो बागवान भाइयों, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है सेब के बगीचे में पॉलिनेशन कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम पॉलिनेशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आओ जानते हैं कि पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी है। तो हमारे बगीचों में मैक्सिमम जो वैरायटीज़ है वो डिलीशियस ग्रुप की है, जिसमें से अधिकतर रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस और कुछ अन्य किस्में हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए दूसरी वैरायटीज़ पे निर्भर करती है, जिनको कि हम पॉलिनेटर कहते हैं। बागवान भाइयों, आपने देखा होगा कि आप अपने बगीचे में बहुत मेहनत करते हैं और संपूर्ण जो है काम अच्छी तरह से अपने बगीचे में करते हैं, तो उसके बाद भी आपकी जो है फसल नहीं आती है या फिर कम आती है। जितनी कि आपके बगीचे में आनी चाहिए फसल, उसकी अपेक्षा आपको जो है फसल कम आती है और आप अपनी फसल का लाभ नहीं ले पाते हैं। मेहनत आपकी ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाती है, इसके बावजूद भी आपके बगीचे में जो है फसल नहीं आती है। तो इसका एक मुख्य कारण जो है वो पॉलिनेशन है। अगर आपके बगीचे में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अगर पॉलिनेशन आपका नहीं हो रहा है, तो आपके बगीचे में फसल बहुत कम आएगी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि पॉलिनेशन किस तरह से होता है। एक फूल से जो है दूसरे फूल को जो है पॉलन जो है ट्रांसफ़र हो रहा है मधुमक्खियों और अन्य इंसेक्ट के द्वारा। आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी के जो है फ्लावर के ऊपर जो है पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह से जो है एप्पल के फ्रूट की सेटिंग होती है। अगर आपके बगीचे में भी पॉलिनेशन की कमी है तो आप अपने बगीचे में पॉलिनेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके बगीचे में पॉलिनेटर वैरायटीज़ नहीं है तो आप अपने सेब के पेड़ों में ग्राफ्टिंग के द्वारा इस कमी को पूरा कर सकते हैं। आपको जो है, अगर आपके पेड़ बड़े हैं 10 पेटियाँ या 15 पेटियों के, तो आपको 2 या 3 किस्म की जो है पॉलिनेटर वैरायटीज़ की कलमें लगाने की आवश्यकता है। और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ गमले भी लगाए हुए हैं, जो पॉलीथीन बैग है, इसमें पानी भर के रखा हुआ है। इसमें जो है मैं पॉलिनेशन को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो है पॉलिनेशन अच्छी तरह से हो सके। इसमें जो हम पॉलिनेटर के स्टिक्स रखते हैं और इसमें पानी भरते हैं ताकि वो सूखे नहीं, काफ़ी लंबे समय तक चले। और साथ में मैंने यहाँ पे हनी बीज इंस्टॉल की है। जो हनी बीज जो है एक बेहतर मीडियम है जो कि पॉलिनेशन को एक गति प्रदान करता है। इसे जो है एक स्पीडी प्रोसेस होता है पॉलिनेशन में। तो आपको जो है पॉलिनेशन की कम से कम 2 या 3 किस्में अपने बगीचे में लगानी है। अगर आप के बगीचे में पॉलिनेटर की जो ये 2 या 3 किस्में नहीं है या कम है, तो आप अपने पेड़ों में 2 या 3 तरह की जो है पॉलिनेटर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गोल्डन, रेड गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से जो है, जो जिस विधि से मैंने जो काम किया, आप देख सकते हैं कि पेड़ के एक हिस्से में ये गोल्डन की जो है कलम है, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं आई है, ये पिंक बड पे है। हालांकि रॉयल में मेरे 20% फ्लावरिंग आ चुकी है। गोल्डन मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कलम गोल्डन की है, इसमें 20% तक फ्लावरिंग आई है। और इस पेड़ के दूसरे हिस्से में, दूसरे भाग में जो है आप देख सकते हैं, ये रेड गोल्डन की कलम है। ये रेड गोल्डन जो है ग्राफ्ट किया गया है इसमें फ्लावर आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मेरी रॉयल की फ्लावरिंग आती है, तो रेड गोल्डन की जो फ्लावरिंग आ चुकी होती है। तो मेरा जो शुरुआती जो पॉलिनेशन रेड गोल्डन और रॉयल का हो जाता है। और जैसे जैसे ही मेरी 50% तक जो है फ्लावरिंग आना शुरू होती है या इससे ऊपर
जो फ्लावरिंग आती है तब जो है मेरा रेड गोल्डन की जो पॉलिनेशन है, जो फ्लावर है, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इस केस में मेरे जो दूसरी वैरायटी है गोल्डन स्टार्ट हो जाता है, गोल्डन में फूल आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ग्रेनी स्मिथ में फूल आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है मेरी जो है मैंने पॉलिनेशन का जो है मैनेजमेंट अपने बगीचे में करके रखा है। इसके अलावा मैंने जो है, जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपने बगीचे में गमले लगाए हुए हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि और भी पॉलिनेशन की आवश्यकता है। तो मैं गमलों में जो है पॉलिनेटर वैरायटीज़ जो है पॉलिनेशन के लिए उसकी स्टिकें डाल देता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर जो मेरी कमी है, जो पॉलिनेशन में कमी रह गई है, वो इस माध्यम से मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी आपने देखा होगा कि स्प्रिंग सीज़न जब आता है, जब हमारी फ्लावरिंग होती है, नई नई कोंपले पेड़ पौधों पे उगना शुरू हो जाती है, तो इस सीज़न में जो है बारिशें अमूमन होती ही है और बारिशों के कारण जो है हमारा पॉलिनेशन भी प्रभावित होता है। तो इस स्थिति के लिए हमें जो है अपने इस स्थिति से निपटने के लिए जो हमें अपना पॉलिनेशन जो है वो दुरुस्त करना पड़ता है या फिर मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे बगीचे में फ्लावरिंग का जो पीरियड रहता है वो 20 दिनों का रहता है, अगर मौसम ख़राब रहता है, जो वेदर कंडीशन है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती है, तो बीच में कभी ना कभी आपके पास 2 दिन मौसम साफ़ रहता है, या 5 दिन या 3 दिन, या आप जब भी आपको समय मिलता है, तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप जो है अधिक से अधिक जो है पॉलिनेशन पे ध्यान दें, पॉलिनेटर वैरायटीज़ लगाएं, अपने पेड़ों पे ग्राफ्ट करें। अगर आपके बगीचे में नहीं लगी है, अगर आपके बगीचे में पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर लगे हैं तब और भी बढ़िया है। इसके अलावा आप गमले इंस्टॉल करें और उसमें जो है पॉलिनेटर की जो है स्टिक्स रखें और मधुमक्खियों के बक्से ज़रूर इंस्टॉल करें। तो फाइनल दोस्तों, आपकी जो है अच्छी फसल के लिए, फुल क्रॉप के लिए पॉलिनेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रस्टेड वैरायटीज़ चुनें जिनका रिज़ल्ट अच्छा हो, और साथ में स्पीडी पॉलिनेशन के लिए आप जो है मधुमक्खी को अपने बगीचे में लगाना ना भूलें। तो बागवान भाइयों, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको अपने बगीचे में ले जा रहा हूँ। ये मेरा बगीचा है जिसमें जो कि रॉयल का बगीचा है। तो फाइनली मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके पास पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर किस्म की वैरायटीज़ होनी चाहिए, और सेकंड, आप स्पीडी पॉलिनेशन के लिए या अच्छे पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों के बक्से अपने बगीचे में इंस्टॉल करें। अब तीसरा जो है, ये आप बैग देख रहे हैं, पॉलीथीन देख रहे होंगे, तो आप पॉलिनेशन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो ऐसे गमले लगा सकते हैं, और इससे भी आप जो है अपने बगीचे में जो है पॉलिनेशन को दुरुस्त कर सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, तो अपनी राय हमें आप कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त।